हेलो बच्चों, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। आईएससी क्लास 12 नूतन पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से 21 हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा चुके हैं। ओके, हम अभी क्वेश्चन नंबर 22 शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ फार्मूलों को समझते हैं। यहाँ पर हम दो सीरीज सर्किट को समझेंगे। पहला आरएल सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट। ओके, इस आरएल सीरीज सर्किट का मीनिंग है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर एसी सर्किट के सीरीज में लगे हुए हैं। सपोज करो एसी सोर्स है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये इंडक्टर है। ओके, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस क्या है, एल है। ये भी इक्वल टू हो जाएगा आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो फार्मूले यूज होंगे, देखो सबसे पहले तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर जेड इक्वल टू होगा इम्पीडेंस। जेड क्या होता है, इम्पीडेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। सर्किट का जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट इज द इम्पीडेंस। और इसको इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सएल की वैल्यू होगी वो 2 पाई एफ एल होगी। क्या होगी एक्सएल की वैल्यू, 2 पाई एफ एल होगी। ओके, अंडरस्टूड। एफ से हम ओमेगा एल भी बोल सकते हैं। एक्सएल को क्या बोल सकते हैं, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है। अब हमें आई निकालना है यदि, तो आई कैसे निकलेगा भाई, आई निकलेगा वी अपॉन जेड से। किससे निकलेगा, वी अपॉन जेड से। तो वी अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इससे हम आई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी का फार्मूला होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का फार्मूला होगा वी अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वी अपॉन जेड इम्पीडेंस। और जो फेस एंगल होता है फाई, फेस एंगल फाई इस तरह से रिलेटेड होता है कि tan फाई इक्वल टू होता है एक्सएल अपॉन आर। कितना होता है, एक्सएल अपॉन आर होता है। किसमें, आर एल सीरीज सर्किट में। इसके नीचे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी एल होगा, सॉरी वी आर होगा। और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी एल होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। और ये रिलेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू होता है वी आर का वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, या फिर वी इक्वल टू होता है रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। वी इक्वल टू रूट के अंदर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कितने फार्मूले बने आपके पास। पहला फार्मूला तो इम्पीडेंस का बना, जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। आई इक्वल टू वी अपॉन जेड होता है, तो वी अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। एक्सएल आपको पता है ओमेगा एल होता है, पिछले लेक्चर से हम आपको समझा चुके हैं। और एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। फिर फेस एंगल फाई, tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर होता है। ठीक है, फार्मूला हो गया। दूसरा लास्ट फार्मूला ये है अपना कि जो भी होता है वो वी इक्वल टू होगा रूट के अंदर वी आर स्क्वायर प्लस
VL²। ओके, अंडरस्टूड। इस फार्मूले से पता चलता है कि VR और VL के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है अपना RC सीरीज सर्किट। RC सीरीज सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से उसका डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। ये AC सोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया और यहाँ पर कैपेसिटर को कनेक्ट किया। रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर C है और V = V0 sin ωt होगा। ये AC सोर्स का वोल्टेज है। R के नीचे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VR से नोट करेंगे हम उसे। C के नीचे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो VC से नोट किया जाएगा। ओके, क्लियर। और जो रिलेशन होगा वो ये होगा V = के अंदर VR² प्लस VC² रिलेशन होगा V। ओके, अब इसका जो इम्पीडेंस होता है Z इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा या जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस Z = होगा √R² प्लस XC² R² प्लस XC² होगा Z = ओके। I = आपको पता ही है V/Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/Z। तो हो जाएगा V/√R² प्लस XC²। ओके, R² प्लस XC²। हम फेस एंगल की भी बात किए लेते हैं। जो फेस एंगल होगा, ठीक है, फाई, फेस एंगल इस तरह से रिलेटेड होगा। tan phi = होगा XC/R। tan phi = क्या होगा? XC/R होगा। ये हम कह सकते हैं phi = tan इनवर्स XC/R। यहाँ पर करंट लीड्स करेगा वोल्टेज को इतने एंगल से। phi = tan इनवर्स XC/R। करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट वोल्टेज को लीड करेगा। LR सर्किट में, इससे पहले हमने LR सर्किट पढ़ा था, उस LR सर्किट में जो फाई एंगल होगा उसमें वोल्टेज लीड करेगा। कौन सा लीड करेगा? वोल्टेज लीड्स करंट। ओके, या फिर करंट लेग बिहाइंड रहेगा वोल्टेज के। ओके, अंडरस्टूड। के फार्मूले होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। An alternating EMF of 110 volt is applied to a circuit containing a resistance
resistance of 40 ohm and an inductance L in series. The current lag behind the EMF by an angle tan inverse 3/4. Find the inductive reactance, impedance of the circuit and the current in the circuit. If L equal to 0.1 Henry, find the frequency of applied EMF. Frequency of applied EMF. ओके देखो, तो कोई अल्टरनेटिंग EMF है 110 वोल्ट का, तो एक VRMS हो जाएगा 110 वोल्ट। इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस 40 ओम, उसका रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम है। ओके, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके देखो, यहाँ पर VRMS हम कितना लिखेंगे, VRMS 22 क्वेश्चन है, VRMS होगा 110 वोल्ट। ओके, आर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 40 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और जो फाई दिया हुआ है फेस एंगल फाई कितना दिया हुआ है, फेस एंगल फाई दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan फाई इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं हम इसको। tan फाई कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि tan फाई की वैल्यू क्या होती है, tan फाई ये कौन सा सर्किट है, देखो ये RL सीरीज सर्किट है। क्या है, RL सीरीज सर्किट है। tan फाई इक्वल टू होता है XL/R, किसमें, RL सीरीज सर्किट में। RL सीरीज सर्किट का फार्मूला होता है tan फाई। तो ये tan फाई 3/4 दिया हुआ है, XL हमें निकालना है, R हमें कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो XL इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ओम आ जाएगा। तो ये हमें पहला आंसर मिल जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना मिल गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस मिल गया हमें 30 ओम। कितना मिल गया इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 ओम मिल गया। ओके अंडरस्टूड। फिर उसने पूछा है इम्पीडेंस। अब देखो भाई, इम्पीडेंस भी आपको पता होना चाहिए, Z होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, जिसे हम Z से नोट करते हैं, ये होता है √XL² प्लस R²। XL आपने कितना निकाला 30 निकाला, R कितना दिया हुआ है 40 दिया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा इम्पीडेंस कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। उसके बाद फिर उसने पूछा है आपसे, इम्पीडेंस हो गया, करंट इन द सर्किट। तो देखो IRMS पूछा है उसने, IRMS क्या होगा VRMS/Z, 110/50 तो 11/5 एम्पियर क्या आ जाएगा आपका करंट आ जाएगा। फिर उसने क्या पूछा है आपसे, L दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो XL इक्वल टू क्या होता है 2πfL होता है। XL कितना दिया आपको, XL दिया हुआ है आपको 30, 2πfL दिया हुआ है आपको 0.1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 300 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। देखो यहाँ पर XL इक्वल टू 2πfL होता है, तो 30 XL हमें 30 दिया हुआ है, XL कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 30 इक्वल टू 2πfL की वैल्यू 0.1 दी हुई है क्वेश्चन में, तो F इक्वल टू 300/2π इंटू 0.1 होगा, तो F इक्वल टू 300/2π हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, रेडियन पर सेकंड मीन्स XL की वैल्यू दी हुई है, तो XL की वैल्यू हम कैसे ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। देखो XL इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L होता है, क्या होता है XL इक्वल टू ओमेगा L।
एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ओके, तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। यहाँ पर एक्सएल कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और ओमेगा को हम फाइंड आउट कर लेंगे। एल 0.1 दिया हुआ है, तो ओमेगा हो जाएगा 30/0.1 इक्वल टू 300 रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 300 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखो, या तो हम आंसर को ओमेगा में भी निकाल सकते हैं, तो रेडियन पर सेकेंड लिखना पड़ेगा यूनिट, या फिर हम उसको फ्रिक्वेंसी में, हाइट्स में निकाल लेंगे। एफ निकाल लेंगे तो 300/2 हाइट्स। ये भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% सही माना जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम। 0.21 हेनरी इंडक्टर, 0.21 हेनरी इंडक्टर, 0.21 Henry inductor and the 12 ohm resistor are connected in series to 220 volt 50 hertz AC source. Calculate the current in the circuit and phase angle between the current and the source voltage. यहाँ पर करंट पूछा है, I पूछा है, RL सीरीज सर्किट है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। I इक्वल टू क्या होता है, V/Z होता है। V हमें दिया हुआ है, Z हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इससे हम I निकाल लेंगे, फिर फेस एंगल निकाल लेंगे, फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है ये। देखो L कितना दिया हुआ है, 0.21 हेनरी दिया हुआ है हमें। R इज गिवन 12 ओम। R कितना दिया हुआ है, 12 ओम दिया हुआ है। इस सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। हम आपको डायग्राम बनाए देते हैं, ऐसा बनेगा इसका डायग्राम। देखो, दिस इज R होगा, ये इंडक्टर होगा, ठीक है। R सोर्स कैसा है आपका, एसी सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी सोर्स है। R हमें दिया हुआ है 12 ओम दिया हुआ है R, और L दिया हुआ है हमें 0.21 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखो, हमें सबसे पहले हम Z को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे, Z को। तो Z का फार्मूला आपको पता है, R² प्लस XL² होता है। R हमें दिया हुआ है सब, तो हम XL को फाइंड आउट करें। देखो, तो XL बराबर होता है 2πfl, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये। XL क्या होता है, 2πfl होता है। दिस इज 2 पाई की वैल्यू 3.14 ले लें हम। F हमें कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और L दिया हुआ है 0.21। ओके, कितना दिया हुआ है, 0.21। तो XL हो जाएगा 314 इंटू 0.21 ओम। यूनिट क्या होगी इसकी, ओम होगी। ओके ओके, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो XL की वैल्यू होगी वह होगी 65.94 आ जाएगी XL की वैल्यू। अब हम ओम, यूनिट क्या होगा, ओम होगा। हम Z को फाइंड आउट किए लेते हैं। तो R कितना है भाई, 12 है। दिस इज 65.94 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 67.02 ओम। Z की यूनिट भी क्या होती है, ओम, ये आएगी आपकी। अब हमें I निकालना है, तो I क्या हो जाएगा, V/Z होगा। I क्या होगा, V/Z। V हमें कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और Z हम लोग फाइंड आउट कर चुके 67.02। ओके, इससे वैल्यू जो आएगी 3.28 एम्पियर आएगी। कैलकुलेटर का हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैलकुलेटर का। इस तरह से ये वैल्यू आएगी आपकी। ओके, अंडरस्टूड। अब क्या पूछा है उसने इसके बाद, करंट इन द सर्किट एंड द फेस एंगल बिटवीन द करंट एंड सोर्स वोल्टेज। फेस एंगल पूछा है,
फेस एंगल बिटवीन करंट एंड सोर्स वोल्टेज, करंट एंड सोर्स वोल्टेज। तो tan फाई का यूज करेंगे हम। tan फाई इक्वल टू क्या होगा, XL अपॉन R होगा। XL 65.94 हमने फाइंड आउट किया है, R कितना है 12। तो इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक ना। ओके, 65.94 डिवाइडेड बाय 12, तो 5 पॉइंट ये आएगा आपका tan फाई इक्वल टू 5.495 आएगा। ठीक है, अब एंगल हम फाइंड आउट किए लेते हैं इससे। तो देखो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम शिफ्ट लेंगे फिर 10 को लेंगे, तो उसमें आंसर रखेंगे, इसको दबाएंगे तो 79.68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू आ जाएगा आपका 79.68 डिग्री, ये फाई आ जाएगा। ओके, या उसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखो ये तो ये लिख लेंगे, या फिर इस तरह से लिखेंगे फाई इक्वल टू tan इनवर्स 5.5। ओके, ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 24, a valve of resistance 10 ohm connected to an inductor of inductance L in series with AC source marked 100 volt 50 Hz. If the phase angle between the voltage and the current is pi by 4 radian, find the value of L. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 24 है। कोई बल्ब को जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है इंडक्टर के द्वारा कनेक्ट किया गया, इंडक्टर के द्वारा फिर उसे एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया, तो ये एसी सोर्स है, ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। ये इंडक्टर लगाया गया है जो कि जिसका इंडक्टेंस कितना है L है, ये हमें L फाइंड आउट करना है। इस सोर्स कितना है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सोर्स है, एसी सोर्स है। अब जो हमें tan फाई दिया हुआ है, ठीक ना, जो फाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पाई बाई 4 दिया हुआ है फाई फेस एंगल। तो देखो tan फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, XL अपॉन R होती है। कितनी होती है, XL अपॉन R। तो tan पाई बाई 4 इक्वल टू XL R। R कितना दिया हुआ है हमें, 12 दिया हुआ। tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 इक्वल टू XL अपॉन 12। तो XL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। अब XL का जो फार्मूला होता है, XL इक्वल टू होता है 2 पाई FL। ठीक है, तो XL की वैल्यू हम 12 रखेंगे, 2 पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, F हमें कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, L को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो L इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 314। L इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 314, या फिर हम उसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्या होता है इसका यूनिट L का हेनरी होता है, पाई में भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 12
दिस इज 2 पाई इंटू 50L, ठीक ना। तो L इक्वल टू हो जाएगा 12/2 पाई इंटू 50 हेनरी। L इक्वल टू, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा, पाई इंटू 50। ओके ओके, देखो यहाँ पर R की वैल्यू 10 ओम है, कितनी है 10 ओम है, तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे, क्या रखेंगे 10। तो XL कितना आएगा 10 ओम आएगा, कितना आएगा 10 ओम आएगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 10 रखेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी हम 10 लेंगे, ठीक है। ओके, तो 10 हो गया। अब इसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो जो L आएगा वो 1/10 पाई हेनरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10 पाई हेनरी हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पर फेस एंगल π/4 दिया हुआ है, आपको पता है tan phi इक्वल टू XL/R होता है, तो फाई की जगह π/4 रखा तो tan π/4, ये XL/ क्या हो गया 10 हो गया, XL/ क्या हो गया ये 10 हो गया। तो tan π/4 1 इक्वल टू XL/10, XL इक्वल टू क्या हो गया 10 ओम हो गया। ओके, अब XL इक्वल टू 2 पाई FL होता है, तो इससे हम L की वैल्यू को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। या तो L 10/314 हेनरी ले लें, या फिर 1/10 पाई हेनरी, ये आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस are connected with 10 volt 50 hertz AC source, a current of 1 ampere flows in the circuit, the voltage leads the current by a phase angle π/3, calculate the value of resistance and inductance। यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों की वैल्यू पूछी गई है, और फेस एंगल कितना दिया हुआ है π/3 दिया हुआ है फेस एंगल, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर जो सोर्स दिया हुआ है AC सोर्स, वो कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है इंडक्टर है, ये जो कि हमें फाइंड आउट करना है, R और L को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर करंट कितना बह रहा है, करंट बोल रहा है वो है क्वेश्चन में कि करंट बह रहा है 1 एम्पियर, कितना बह रहा है 1 एम्पियर। ओके, और फाई कितना दिया हुआ है π/3 दिया हुआ है, फाई कितना दिया हुआ है π/3 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर I का फार्मूला क्या हो जाएगा V/Z होगा I का फार्मूला। तो I की जगह हम 1 रखेंगे, V की जगह 10 रखेंगे अपॉन Z, तो Z इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। Z इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 ओम। ओके, इम्पीडेंस मिल गया हमें, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया सर्किट का। अब देखो Z इक्वल टू होता है √R² प्लस XL², ये होता है। तो एक रिलेशन बनेगा 10 इक्वल टू या 10² इक्वल टू R² प्लस XL²। यहाँ पर Z की वैल्यू हमने 10 क्या कर दी पुट कर दी थी, रिलेशन बन गया एक। अब हम इसमें देखो फाई का यूज करेंगे, 10 π/3 क्या होगा XL/R होगा, 10 π/3 क्या होगा XL/R होगा। 10 π/3 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, तो ये XL/R, ठीक है। तो यहाँ पर XL इक्वल टू हो जाएगा R√3, XL इक्वल टू क्या हो जाएगा R√3। इस XL की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 100 इक्वल टू हो जाएगा R² प्लस R√3 का होल स्क्वायर। इससे हमें क्या मिल जाएगा R मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा समझिएगा उसे। दिस इज 100
दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज 3r²। तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 100, r स्क्वायर इक्वल टू 25 और r इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। जैसे हमें r मिलेगा, r की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो हमें XL मिल जाएगा। तो XL इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√3 हो जाएगा XL। ओके, XL से हम L को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड, देखो XL इक्वल टू होता है, XL इक्वल टू क्या होता है 2πfL इक्वल टू 5√3। अब देखो आपको F दिया हुआ है 10, दिया हुआ है कि नहीं दिया, तो 2π इंटू 10 इंटू L इक्वल टू 5√3। तो L इक्वल टू हो जाएगा आपका 5√3 अपॉन 20π। इसको हम कैलकुलेटर से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर F की वैल्यू 50 दी हुई है, पोटेंशियल की वैल्यू, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक ना। EMF की वैल्यू दी है, F की वैल्यू 50 दी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 50 रखेंगे। क्या रखेंगे 50, तो 100 आ जाएगा आपका 100π। दिस इज √3 अपॉन 20π हेनरी। हम कैलकुलेटर का यूज करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो √3 की वैल्यू ये आई, इसको डिवाइडेड बाय 20 किया, उसके बाद डिवाइडेड बाय पाई करेंगे हम, तो ये आ गई वैल्यू, कितनी आ गई आपकी 0.02756। तो इसको लिख लेंगे हम 0.276 हेनरी। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो अवर आंसर इज 0.0276 हेनरी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में डायग्राम बना हुआ है। इंडक्टर 0.1 हेनरी हमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 30 ओम दिया हुआ है, और जो AC सोर्स है वो V इक्वल टू 10 sin 400t है। ओके, क्या पूछा गया है, द रिएक्टेंस पूछा है। रिएक्टेंस किसका होगा, इंडक्टर का रिएक्टेंस होगा। फिर इम्पीडेंस पूछा है, इम्पीडेंस कितना होगा, पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। रिएक्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसका होगा, सिर्फ इंडक्टर का होगा। इम्पीडेंस सारे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। थर्ड, द पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछी है, एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस पूछा है। साथ में दे दिया गया है कि tan इनवर्स 1.33 इक्वल टू 53 डिग्री, ये दे दिया गया है। तो देखो सबसे पहले इसमें रिएक्टेंस पूछा गया है, तो रिएक्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। रिएक्टेंस मतलब हमें XL फाइंड आउट करना है, जो कि 2πfL होता है। कितना होता है, 2πfL होता है। हमें सबसे पहले हम देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या पूछा है, रिएक्टेंस। सबसे पहले रिएक्टेंस पूछा है, इसे हम XL से नोट करते हैं, और ये कितना होता है 2πfL होता है, 2πfL होता है। या फिर XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, क्योंकि जो AC सोर्स दिया हुआ है उससे ओमेगा आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो AC सोर्स हमें क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू 10 sin 400t दिया हुआ है। इसका हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, कंपेयरिंग विद V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से। इसका V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से जब हम कंपेरिजन करेंगे
तो नेचुरल बात है ओमेगा टी इक्वल टू कितना होगा, 400t होगा, और ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 400। ओमेगा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ओके, तो अब आपको पता है कि एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह हम 400 रखेंगे, और एल हमें कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 40, और इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि ये इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो ये 40 ओम हो गया। अब फिर उसने क्या पूछा है, दूसरा पूछा है द इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जेड इक्वल टू होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब जेड इक्वल टू रूट आर, आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, आर यहाँ पर 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। नेचुरल बात है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 ओम अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। फिर क्या पूछा है आपसे, फिर पूछा है द पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा है। तो देखो यहाँ पर पीक करंट कितना है, V इक्वल टू 100 साइन पीक वोल्टेज निकालते हैं हम पहले। V इक्वल टू कितना है, 10 साइन 400t, और इसका हमने कंपैरिजन किया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से। तो जो V नॉट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 वोल्ट आएगी। V नॉट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 वोल्ट आएगी। अब जब V नॉट की वैल्यू 10 वोल्ट आई, तो अब हमें पीक करंट निकालना है। तो देखो पीक जो करंट होगा वो इस फार्मूले से निकलेगा, पीक करंट आई नॉट V नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्या है, जेड है। दिस इज V नॉट कितना है आपका, 10 है, दिस इज 50 आया, तो कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर होगा। कितना होगा, 0.2 एम्पियर, 1/5 एम्पियर क्या होगा आपका पीक करंट होगा। फिर क्या पूछा है, देखो फिर पूछा है, पीक करंट आ गया आपका। फिर पूछा है द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेज डिफरेंस पूछा है, फाई पूछा है उसने, क्या पूछा है, फाई। दिस इज फेज डिफरेंस या फेज एंगल कहलाता है। फेज डिफरेंस भी बोलते हैं उसको, फेज एंगल भी बोलते हैं। तो आरएल सीरीज सर्किट के लिए हमने आपको बताया था tan phi इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल अपॉन आर होता है। एक्सएल आपने कितना फाइंड आउट किया, 40 फाइंड आउट किया। आर कितना दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है 30, तो जो 4/3 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 4/3। अब देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर 4/3 हो गया। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1/tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, देखो tan phi इक्वल टू हो जाएगा 1.33। तो इस 1.33 को हम tan 53 डिग्री लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल होगा, तो phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53 डिग्री होगा। सो वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस इज 53 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन एसी सर्किट, कोई एसी सर्किट आपको दिया हुआ है, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है रजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अंडर कैपेसिटर एंड अंडर रजिस्टर। एक्सी दिया हुआ है, एक्सी का मीनिंग है कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है, इसका मीनिंग है
अक्रॉस कैपेसिटर कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। अब हम रेजिस्टेंस को यदि I से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो यहाँ पर हमें I को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? I को। अब I को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस सारे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीन्स इम्पीडेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कैपेसिटर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, तो कैपेसिटर और जब दो इसका कैपेसिटर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो, या रजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो, या फिर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो, तो उस सर्किट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें इम्पीडेंस को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हम इम्पीडेंस को फाइंड आउट करते हैं। RC सीरीज फॉर RC, ये कौन सा है? RC सीरीज सर्किट है। फॉर IC सीरीज सर्किट, फॉर IC सीरीज सर्किट Z इक्वल टू होता है रूट R² प्लस XC²। ठीक है, तो Z इक्वल टू क्या होगा? Z इक्वल टू हो जाएगा आपका R आपका कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। XC कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 ओम आ जाएगा। हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो अब I कैसे निकलेगा भैया? I निकलेगा V अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस से। V हमें कितना दिया हुआ है? देखो V ए 250 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट दिया हुआ है। डायग्राम से पता चल रहा है हमें। तो 250 अपॉन 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। अब हमें VC निकालना है। क्या निकालना है? VC। देखो VC का मीनिंग क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो जो निकलेगा XC इंटू I से निकलेगा। XC कितना दिया? 30। I कितना निकला? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 150 वोल्ट हो जाएगा। और फिर हमें VR निकालना है। तो VR इक्वल टू क्या होगा? R इंटू I होगा। R कितना है? 40 है। I कितना है? 5 है। तो जो कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर निकल गया 150 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर फाइंड आउट हो गया 200 वोल्ट। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा।